हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्लीट नोड.जेएस प्रोडक्शन सेटअप सीरीज। और ये हमारी सीरीज का 22nd पार्ट है और इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कोर्स मिडलवेयर के बारे में। देखिए, यहाँ पे मैं अभी हूँ npmjs.com के ऊपर और यहाँ पे मैंने एक पैकेज को ओपन किया है जो कि है कोर्स पैकेज, और इसका हम आज यूज करने वाले हैं और इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ क्यों आपको नीड पड़ सकती है जब आप कोई वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हो। देखिए, हमारा ये जो ब्राउजर होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, अभी आप समझिए कि आपका जो एप्लीकेशन का सर्वर है वो अभी होस्टेड है api.server.com पे, और अभी आपका जो क्लाइंट एप्लीकेशन है यानी कि आपका जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है अभी वो हो सकता है कि रिएक्ट जेएस के अंदर डेवलप हुआ हो, या फिर एंगुलर, या फिर व्यू, या फिर और भी बहुत सारे फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क होते हैं उसके अंदर भी आप डेवलप कर सकते हो। तो इनमें से कहीं पे भी अगर आपका फ्रंट एंड का एप्लीकेशन डेवलप हुआ है और अगर वो ट्राई करता है server.com की एपीआई को एक्सेस करना, तो उसको एक एरर मिलेगी जो कि होगी कोर्स एरर। अभी ये कोर्स एरर क्या कहती है कि हमारा जो ब्राउजर है वो बाय डिफॉल्ट क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग को डिसअलाउ करता है, यानी कि आप किसी एक्सटर्नल डोमेन का यहाँ पे रिसोर्स है, यानी कि एपीआई भी एक रिसोर्स है, तो उसे आप एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप उसे स्पेसिफिकली डिफाइन ना करें कि ये जो वेब सर्वर है वो हमारी रिसोर्स को कंज्यूम करना चाहता है। तो ये जो डिफाइन करने का काम है उसमें हमारा ये जो कोर्स मिडलवेयर है वो हमें हेल्प करता है। तो ये जो कोर्स मिडलवेयर है उसे हमें सिंपली इंस्टॉल करना होता है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ npmi कोर्स, और ये जो हमारा पैकेज है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर रिटर्न है, तो इसके टाइप्स भी हमें चाहिए होंगे। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे npmi@types/course और इसको एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। अभी ये इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है एसआरसी के अंदर, और उसके बाद आपको यहाँ पे हमारा ये जो मिडलवेयर है उसके नीचे यहाँ पे जो हेलमेट जेएस का हमने मिडलवेयर सेट किया था वहां पे आपको लिखना है app.use, और यहाँ पे आप लिखेंगे कोर्स, और इसे इंपोर्ट करने के लिए आप अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स। अभी यहाँ पे इसे सिंपली कॉल कर देना है और इसके अंदर हमें कुछ ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो कि आप जो भी रिसोर्स शेयर करेंगे अपने सर्वर से और जो भी क्लाइंट होगा उसे कौन कौन सी मेथड्स है वो एक्सेसिबल होगी। तो आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो कि वो बंदा गेट मेथड को एक्सेस कर सकता है, या फिर पोस्ट मेथड को एक्सेस कर सकता है, या फिर और भी कोई मेथड का अगर आप उसे अलाउ करना चाहते हो तो वो चीज आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो। तो उसे करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली एक एरे पास करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं गेट, देन यहाँ पे लिख सकते हैं पोस्ट, और आपके एप्लीकेशन के अंदर और भी कोई मेथड है तो उसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज मिलती है हमें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है यहाँ पे ओरिजिन। तो ये जो ओरिजिन है वो बेसिकली आपका फ्रंट एंड का एप्लीकेशन का यूआरएल होगा, बेसिकली डोमेन होगा। तो इसके अंदर हम यूजुअली क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि जैसे कि हमारी जो क्लाइंट है उसका जो यूआरएल है वो है client.com। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि ये जो ओरिजिन की जो रिक्वेस्ट आएगी बेसिकली हमारे सर्वर के ऊपर जो कि क्लाइंट से आएगी वो आएगी इस पर्टिकुलर यूआरएल से। तो ये हमारी अगर फ्रंट एंड एप्लीकेशन का यूआरएल है https://client.com, तो अगर हमें client.com से रिक्वेस्ट आएगी इस पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर तो ये हमारी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट होने वाली है, और यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो सारा रिसोर्स यहाँ पे क्लाइंट के साथ शेयर करेगा। अभी कई बार हो सकता है कि आप अपने एप्लीकेशन के अंदर कुकीज का यूज करते हैं, तो कुकीज को अलाउ करने के लिए यहाँ पे एक हमें ऑप्शन मिलता है जो कि क्रेडेंशियल्स। तो इसे आपको सिंपली ट्रू कर देना होता है, जिससे अगर आप यहाँ पे कुकीज का यूज करते हैं तो वो यहाँ पे पार्स हो जाएगी। और यहाँ पे हम कुछ और भी मेथड्स को ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इसे भी राइट कर देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट, और यहाँ पे कुछ और कॉमन मेथड है जो कि है डिलीट, और यहाँ पे है एक ऑप्शंस, और यहाँ पे एक और है जो कि है हेड। तो ये जो सारे मेथड है वो बेसिकली हम कॉमनली यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने इसे भी यहाँ पे ऐड कर दिया। और अभी ये हमारा कोर्स मिडलवेयर का जो सेटअप था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और अभी अगर आपने रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन या फिर एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर इस पर्टिकुलर एपीआई से कॉन्टेक्ट करने का ट्राई करेंगे तो आपको वहां पे कोर्स एरर नहीं मिलने वाली है।
बट मेक श्योर कि ये जो ओरिजिन है वो आपका एनवायरमेंट वेरिएबल से लोड हो रहा हो, जिससे आपको थोड़ी इजीनेस प्रोवाइड होगी जब आप अपने एनवायरमेंट के हिसाब से ओरिजिन को चेंज करना चाहो। तो यहाँ पे अभी ये कोर्स मिडलवेयर का काम खत्म होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, सिंपली इसे कमिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ git add dot और यहाँ पे लिखता हूँ git commit -am और यहाँ पे हमने सेट किया कोर्स मिडलवेयर। तो यहाँ पे अभी मैं इसे पुश कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ git push origin master, जिससे हमारा कोड सारा हमारी रिपोजिटरी के अंदर चला जाएगा। और अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं रेट लिमिटिंग के बारे में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर रेट लिमिटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और इसे हमें क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो अभी मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।